दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल आपने देखा होगा, देश में एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है, पुराने इतिहास के मंदिरों के बारे में बात करने का। और अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जब तक वो किसी निष्कर्ष पर नहीं आ जाता, तब तक जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो मंदिरों के बारे में कोई जो रिक्वेस्ट आती हैं, पिटिशन्स आती हैं, उनको स्वीकार न करे और ना ही उनके बारे में कोई जजमेंट दे। अब ये मामले क्यों आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? वैसे देखा जाए तो 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद से देश में जो मंदिरों के तोड़े जाने की बात है, बहुत तीव्रता से, आक्रामक रूप से कही जा रही है और उसका इस्तेमाल यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति एक बड़े पैमाने पर कर रही है। और ये एक तरफ से नफ़रत फैला रही है, जिसके कारण हिंसा होती है और समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। अब इस पर हम बाद में आएँगे कि मुसलमान राजा, मंदिर तोड़ना, मध्ययुगीन काल में मंदिरों के तोड़े जाने की बात। पर वैसे देखा जाए तो भारत का इतिहास मंदिरों के तोड़े जाने से भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले जो वैदिक धर्म था, उसके बाद बुद्ध धर्म आया और बुद्ध धर्म के समांतर ही जैन धर्म आया। जैन धर्म का भी बहुत प्रसार हुआ, द्रविड़ तमिलनाडु तमिलनाडु से लेकर तो उत्तर भारत तक जैन धर्म भी काफ़ी प्रचलित हुआ। साथ ही साथ बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रचलन हुआ और ये तो सियालकोट और उत्तर पश्चिमी भागों में भी बहुत गया। अब जब से सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसके बाद से बुद्ध विहारों का बनना, बुद्ध स्तूपों का बनना, ये एक तेजी से इसने एक तेजी पकड़ ली। और आज हम केवल उसकी बात करते हैं कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, पर इसमें हम देखें ये तो 3-4 पड़ाव देखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि भारत के उत्तर-दक्षिण में जहाँ-जहाँ बहुत पुराने प्राचीन मंदिर हैं, इनमें से कई मंदिर ये थे जो जैन धर्म के थे या बुद्ध विहार थे। ये आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी काफ़ी अवलोकन हुआ है। तो पहले मैं जैन धर्म स्थलों के बारे में क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक मज़ेदार बात ये है कि अभी जो है जैसे मथुरा हो गया, संभल हो गया, तो इसमें जो कानून तौर पे संघर्ष को, लड़ाई को और इस प्रकार के एक डिस्ट्रैक्शन को ले जाने वाले हैं, उसमें 2 जैन वकील हैं। 2 वकील हैं, दोनों जैन हैं। तो उनके समाज से आवाज़ आ रही है कि भई आप तो जैन हो, तो आप जैन मंदिरों की बात नहीं क्यों नहीं करते, जो तोड़े गए, जिनको हिंदू धर्म स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया। और इसकी भी एक लंबी सूची है, किन-किन जैन धर्म स्थलों को नष्ट किया गया। तो पहले तो मैं बताऊँगा कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखना चाहिए। बीच में सबरीमाला का मंदिर बहुत चर्चा में आया था और आपको याद होगा कि सबरीमाला में जो औरतें हैं, यानी प्यूबर्टी के पहले और मेनोपॉज़ के बाद इन औरतों को तो जाने दिया जाता है, पर जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, उनका प्रवेश वर्जित है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी फैसला दिया कि ये इनको जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। पर ये क्यों होता है? तो भगवान अय्यप्पा जो हैं, वो ब्रह्मचारी हैं और बताइए भारत में कौन-सा धर्म है जो ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है? वो है जैन धर्म। तो जैन इतिहासकारों का मानना है कि ये पहले एक जैन पूजा का स्थल हुआ करता था। ऐसे ही और जैसे अभी मथुरा का विवाद चल रहा है, तो मथुरा पे भी ऐसा कहा जाता है कि कुषाण काल में मथुरा में जो भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर जैन मंदिर थे, उनको हिंदू स्थलों में परिवर्तित किया गया। और ये हिंदू स्थलों में परिवर्तित किया गया किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि उनके जो कई स्तंभ हैं, उन पे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और आदिनाथ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और कई-कई ये मूर्तियाँ जो है, वो नग्न अवस्था में हैं। अब नग्न अवस्था में मूर्तियाँ मिलना, ये तो निश्चित रूप से जैन परंपरा से ही आया होगा और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, जैसे केदारनाथ हो गया, तो केदारनाथ में तीर्थंकर के जो मूर्तियाँ हैं, वो वहाँ के पिलर पे लगी हुई हैं। फिर बद्रीनाथ को देखिए, तो वहाँ भी आदिनाथ की मूर्तियाँ मिली हैं। तिरुपति में ये
कई तीर्थंकरों की मूर्तियां वहां भी मिली हैं और मीनाक्षीपुरम के भी मंदिर में इस प्रकार की चीज मिली है। तो जैन धर्म का जैसे विस्तार था, उनके मंदिर काफी बने थे और इनको कई हिंदू राजाओं ने, जो ब्राह्मणवादी मूल्यों पर चलते थे, उन्होंने इसको या तो बदला या तोड़ा। और इसमें सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जब आ, ये शंकराचार्य और दूसरे लोग ज्यादा प्रभावशाली हुए तो उन्होंने जैन मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला चालू किया और उसको हिंदू मंदिरों में परिवर्तित करने का काम किया। और इसी डर से कई जैन मूर्तियों को जमीन के नीचे भी छुपा दिया गया। अब जहां तक बौद्ध विहारों का सवाल है, बौद्ध विहार भी बहुत बड़ी संख्या में थे। तो इसका सबसे पहले विवरण मिलता है कि BC 185 में जब अशोक के प्रपौत्र वृत्रथ राज्य करते थे तो उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या करके सत्ता को हथिया लिया और फिर एक बड़ी सेना को लेकर वो निकले। और सेना का उद्देश्य क्या था कि रास्ते के बुद्ध विहारों को तोड़ना। और उन्होंने तो यहाँ तक घोषित कर दिया गया, जो घोषित किया था कि जो भी किसी बुद्ध भिक्षु का सिर काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और ये पाटलिपुत्र पटना से लेकर तो जो सियालकोट है वहां तक गया और उसने रास्ते में कई बुद्ध विहारों का नष्ट किया। प्रोफेसर DN झा भी अपनी किताब में इस प्रकार की बात करते हैं कि वृत्रथ को मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग जब मिला, जो ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे समाज में कार्य चलाता था, उसने बहुत सारे बुद्ध विहारों का नाश किया। इस बात को स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में लिखते हैं, बताते हैं कि जगन्नाथ का मंदिर, पुरी का मंदिर, ये पहले एक बौद्ध विहार था, उसको बदलकर एक हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया गया। ये वहां की बात है। और जो अभी अभी की बातें बताऊं आपको, अभी अभी जैसे अयोध्या में कहा गया कि भगवान राम का जन्म वही हुआ था, खुदाई हुई और उस खुदाई में जो देखा गया वो ये था, वहाँ मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले पर वहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले। ये इस प्रकार की बात अयोध्या के बारे में है। फिर सोमनाथ मंदिर, जो हमेशा चर्चा में रहा है कि महमूद गजनवी ने इसको लूटा और उसने हमारे धर्म का अपमान करने के लिए इसको तोड़ा। वास्तव बात ये थी कि वो मंदिर को तोड़ा गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, सॉरी, वो मंदिर को तोड़ा गया था खिलजी, महमूद खिलजी के द्वारा, क्योंकि वह संपत्ति के भंडार थे। वहां भी खुदाई हुई और बड़े आश्चर्य की बात है, उस खुदाई में नीचे एल शेप की, एल आकार की एक बिल्डिंग मिली और उसी के पास बौद्ध विहार मिले। ये हमारे सोमनाथ मंदिर की कहानी है। तो ऐसी बातें जब आई तो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले या तो इसको छुपा देते हैं या इसके बारे में चुप रहते हैं। तो ऐसे जो बौद्ध विहार तोड़े गए उनकी संख्या भी बहुत लंबी है। इनमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब अयोध्या की खुदाई हुई तो उसमें 2 आर्कियोलॉजिस्ट महिलाओं ने बताया कि वहाँ बुद्ध विहार के अवशेष मिले। तो ये बात एक हो गई कि समाज में मंदिरों को हिंदू मंदिरों को बनाना, बौद्ध विहारों जैन मंदिरों को तोड़ना या उन्हीं मंदिरों को कन्वर्ट करके हिंदू मंदिर बना देना। अब इसके बाद ब्रिटिश के आने के बाद जो बात सामने लाई गई वो खास तौर से ये थी कि हिंदू मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ा। और ये बात जो फैली वो 1-2 उदाहरणों के आधार पर फैली। और क्योंकि ब्रिटिश यहाँ डिवाइड एंड रूल की नीति करना चाहते थे तो उसके लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी बातों को रखना चालू किया कि भाई यहाँ तो पहले मंदिर था फिर मस्जिद बनी। जैसे एक उदाहरण बहुत मशहूर ये है, प्रोमिनेंट है, वो है अयोध्या के बारे में। अब देखिए अयोध्या का विवाद कब चालू हुआ। अयोध्या के विवाद 1857 की लड़ाई के बाद चालू हुआ। तब तक कोई समस्या नहीं थी। और 1857 की लड़ाई के बाद जब वहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बाबरनामा का अनुवाद किया तो जहाँ बाबरी मस्जिद का उल्लेख आया वहाँ उन्होंने स्टार लगा के फुटनोट डाल दिया कि शायद पहले यहाँ मंदिर रहा होगा। बस वहां से विवाद चालू हो गया।
और जो बैरागी लोग थे उन्होंने मस्जिद पर आक्रमण किया और बाद में वहाँ बाहर एक चबूतरा बना दिया गया। तो ये अयोध्या की बात है। और दूसरे फिर एक-एक करके जो आज हम क्लेम देख रहे हैं, अजमेर दरगाह हो गई, कुतुब मीनार हो गई या फिर दूसरे स्थल जो अभी आए हैं, मथुरा, काशी चल रहे हैं, इनके पीछे भी एक प्रकार का ऐसा इतिहास है जो गढ़ा गया है, जो बनाया गया है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पैदा की जा सके। ये ब्रिटिश पॉलिसी का परिणाम था कि जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान राजा कितने क्रूर थे। अब हम आए हैं, हम आपको एक प्रकार से मुक्ति दिलाने आए हैं। ये ब्रिटिश लोगों का आर्गुमेंट था कि आप लोग तो असभ्य थे, आपके ऊपर मुसलमान राजा अत्याचार करते थे, हम बहुत सभ्य लोग हैं और आपको हम मुसलमानों के अत्याचार से आपको बचाया है। तो मुसलमानों के क्या अत्याचार थे? उन्होंने आपके मंदिरों को तोड़ा। देखिए, अयोध्या को देखिए, काशी को देखिए, मथुरा को देखिए। इस प्रकार के वृतांत की शुरुआत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, यानी इतिहास लेखन का सांप्रदायिक तरीका, उसके आधार पे उन्होंने इसको विकसित किया। और अयोध्या का हमने पूरा आंदोलन देखा, किस प्रकार से जो सबूत बनाए गए और किस प्रकार से कानूनी हथकंडों के माध्यम से अयोध्या की ज़मीन को, बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू पक्ष के हवाले की गई। वो हमारी जो कानूनी एक हमारे जजेस ने जो किया, वो मेरे ख्याल से हमारे धर्मनिरपेक्षता के ढांचे पर एक बहुत बड़ा आघात है। और इसी के साथ-साथ हम ये भी देखें कि धर्मनिरपेक्षता पर तो आघात है और अभी बाद में आकर जब 1951 का रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट आया, धार्मिक पूजा स्थलों का के बारे में जो एक्ट आया कि 15 अगस्त 1947 को उनकी जो परिस्थिति थी, उसको वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। तो अब इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत एक भयंकर कानून लाया, भयंकर जजमेंट दिया कि भाई ठीक है और वही परिस्थिति रखेंगे, पर सर्वे करने में क्या हर्ज है, सर्वे कर लीजिए। तो सर्वे के नाम पे जो उथल-पुथल होती है, वही हमको अभी संभल में देखने को मिली। तो अभी आज देश में करीब 20, 25, 30 और इसकी लिस्ट बनती जाएगी। शुरू में हिंदू सांप्रदायिकवादियों ने कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या मिल गया, तो हम इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहेंगे। और बाद में तो अभी लगातार हिंदू सेना के नाम से और ये जो जैन बंधु वकील हैं, वो लोग लगातार एक से दूसरी जगह पर जाकर ये इस प्रकार के केसेस डाल रहे हैं, ये न जानते हुए कि हिंदू मंदिरों को तो खैर खास कई बार तोड़ा गया होगा मुसलमान राजाओं द्वारा, कई बार हिंदू राजाओं द्वारा भी, पर जैन मंदिरों का क्या, ये बड़ी मजेदार बात। अब जहाँ तक हिंदू राजाओं का सवाल है, क्या हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े? तो इसका भी बहुत मजेदार जवाब है। कई जगहों पर जो भगवान की प्रतिमा होती थी, वो एक राजा का प्रतीक होती थी और जब दूसरा राजा उससे लड़ता था, तो उसका प्रतीक जो इस मूर्ति के रूप में रहता था, उसको वो उठा के ले आता था या तोड़ देता था। ये काम हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए नहीं था, ये काम दूसरे राजा का अपमान करने के लिए था। लोगों को बताने के लिए था कि मैंने इस राजा को हरा दिया, अब यहाँ का राजा मैं हूँ। और ये इसकी बहुत सारी घटनाएँ मिलेगी। चोला राज्य में, चोला के बारे में और दूसरे धर्म स्थलों के बारे में ऐसी घटनाएँ हमको इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है, वो तो कश्मीर का है। कश्मीर में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है राजतरंगिणी, कवि कल्हण की लिखी हुई है। कवि कल्हण इसमें लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने मंदिरों से मूर्तियां तुड़वाने के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति की और उस अफसर का ओहदा था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े। और उसमें उन्होंने आगे ये भी लिखवाया होगा, लिखा है कि वही मूर्तियां तोड़ना चाहिए जो सोने चांदी की बनी हो या जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। तो ये एक प्रकार का इतिहास है जिसमें बहुत सारे हिंदू राजाओं ने विरोधी हिंदू राजाओं के क्षेत्र में जाकर या विरोधी मुस्लिम राजाओं के क्षेत्र में जाकर मंदिर तोड़े। जैसे मराठा सेनाओं और टीपू सुल्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें न कोई जीता न कोई हारा। मराठा सेनाएं वापस आ रही थी, क्रोध में थी, तो आते आते उन्होंने
श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। ख्याल कीजिएगा, इस मंदिर का मरम्मत, इस मंदिर का रिपेयर टीपू सुल्तान ने की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान जानता था कि उसके प्रजा की भावनाओं का एक पे आघात है। उस मंदिर को बनवाने का काम उसने किया। और ऐसे भी रिचर्ड ईटन अपने 2 लंबे निबंध टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मुगल पीरियड, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब 2 राजा लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा की धर्मस्थल को तोड़कर या उसके धर्म प्रतीक को तोड़कर खुद का धर्म प्रतीक यहाँ बनाता था। तो दोस्तों, ये इतिहास की बात है, जिसमें इतिहास के पहले चरण में अगर हम देखें तो जैन और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया या उनका बदलाव किया गया धर्म की पहचान के कारण। ये संघर्ष ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद में था। ब्राह्मणवादी मूल्य अलग हैं और जैन और बौद्ध धर्म ये श्रमणवाद के मूल्यों में आते हैं। तो ये एक प्रकार से वो राजनीति थी, वो सामाजिक नीति थी जो इस प्रकार के 2 लोगों के बीच में चलती है। अब इसके बाद जो पीरियड आता है मध्ययुगीन काल और दूसरा, उसमें अगर आप देखें तो मंदिरों का तोड़ा जाना पहले हुआ संपत्ति के लिए, दूसरा हुआ 2 राजाओं के ईगो के संघर्ष के रूप में। 2 राजाओं के ईगो के संघर्ष के रूप में ये बात हुई और उसके कारण मंदिर तोड़े गए। तो ये जब हम देखते हैं कि मंदिर तोड़ने के कारण जो मध्ययुगीन के मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, उसके पीछे धर्म का कारण नहीं था, ये कारण था सत्ता का, संपत्ति का। तो 2 प्रकार के ध्वंस और बदलाव, पहले वाले जो थे वो धर्म के सामाजिक मूल्यों के लिए, जैन धर्म और बुद्ध धर्म को के पूजा स्थलों को तोड़ा गया, और दूसरे जो थे मध्ययुगीन काल में और प्री मुगल स्टेट्स में, उसमें मुख्य कारण था राजा की पहचान उसके लिए और राजा को एक प्रकार से नीचा दिखाने के लिए और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। मुझे लगता है हमें ये बातें समझने की बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इसी मंदिर के नाम पे देश में इतनी बर्बादी हो रही है और राष्ट्र का निर्माण के बदले हम राष्ट्र की खुदाई कर रहे हैं। अब भला हो जस्टिस खन्ना का, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी है, और उम्मीद करते हैं कि एक सही फैसले के माध्यम से जो 1991 में जो कानून लाया गया था कि धार्मिक स्थलों की जगह वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, उसी को अगर लागू रखा, मेरे ख्याल से हमारे देश के आगे बढ़ने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और देश को खुदाई करने के बदले देश के निर्माण के लिए हम संकल्पबद्ध होकर आगे आएंगे और इस राजनीति को, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर देश का बंटवारा करती है, देश में नफरत फैलाती है, देश में हिंसा करती है, उसका विरोध करके हम उस राजनीति पे आएंगे जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो हमारे नहरें हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं, CSIR है, पब्लिक सेक्टर है, हमारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ये आधुनिक भारत के नए ऊर्जा के स्थान हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।